जब कोई हमारे साथ कुछ गलत करता है या कोई गलत व्यवहार करता है तो हमारे मन में दुश्मनी और नाराजगी होती है और कभी कभी उन्हें माफ करके बात हम वहीं छोड़ देते हैं। तो मेरा सवाल है, हम एक लकीर कहाँ खींचे ताकि गलती करने वाले को उसकी गलती के लिए उसे जिम्मेदार ठहरा सकें, और उसे हमें कब माफ करना चाहिए और कब बात वहीं छोड़ देनी चाहिए? यही आज सबका प्रश्न है। देखिए, बात दूसरे इंसान की नहीं है, आपको दो में से एक चुनना है। अगर आप चुन सकते अभी आप सभी को चुनना हो, इफ यू आर गिवन ए चॉइस कि आप या तो खुशी और आनंद से या फिर दुख, गुस्से, तनाव और नाराजगी में जी सकते हैं, आपका स्वाभाविक चुनाव क्या होगा? व्हाट इज योर नेचुरल चॉइस? आनंद, है ना? क्योंकि हर इंसान अपने लिए यहाँ पर अपने लिए सबसे ऊंचा सुख तलाश रहा है। आप इसे खुशी या आनंद कह सकते हैं। ये सब शब्द हैं। मुख्य रूप से हम सब अपने लिए सुख चाहते हैं। अगर आपका शरीर अच्छा महसूस करता है तो इसे सेहत कहते हैं। अगर वो बहुत बहुत अच्छा महसूस करता है तो इसे सुख कहते हैं। अगर आपका मन सुखद हो जाए तो इसे शांति कहते हैं। अगर वो बहुत सुखद हो जाए तो उसे खुशी कहते हैं। अगर आपकी भावनाएं मधुर हो जाए तो इसे प्यार कहते हैं। अगर वो बहुत मधुर हो जाए तो इसे करुणा कहते हैं। अगर आपकी जीवन ऊर्जाएं ही सुखद हो जाए तो इसे आनंद कहते हैं। अगर वो बहुत सुखद हो जाए तो इसे परमानंद कहते हैं। और अगर आसपास का माहौल सुखद हो जाए तो हम इसे सफलता कहते हैं। सिर्फ आसपास का माहौल सुखद बनाने के लिए आपको इन सभी लोगों का सहयोग चाहिए, क्योंकि बाहरी स्थिति बनाने में कई ताकतें शामिल होती हैं। सभी को आप जानते भी नहीं। आप समझे, आप अपने लिए एक सुंदर स्थिति बनाना चाहते हैं। आपको ये भी नहीं पता कि उस क्षेत्र में कितनी शक्तियां काम कर रही हैं। अगर आप कुछ शक्तियों का लाभ उठा लें, अगर वो सहयोग करें तो चीज़ें होंगी, वो सहयोग ना करें तो नहीं होंगी। लेकिन सुखद शरीर के लिए, सुखद मन के लिए, सुखद भावना और ऊर्जा के लिए आप 100% जिम्मेदार हैं। हाँ के ना? आसपास से स्थितियाँ बनाने के लिए आपको लोगों का सहयोग चाहिए, वरना ऐसे नहीं होगा। तो सिर्फ सफलता के लिए आपको सहयोग चाहिए। खुद को सुखद रखना 100% आप पर है। तो फिलहाल आप अच्छे से जानते हैं कि आप शांति चाहते हैं, लेकिन कोई कुछ कर रहा है। वो क्या कर रहे हैं? वही जो उन्हें सबसे अच्छे से आता है। आपको गाली दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वो वही जानते हैं। हाँ या ना? वो जीवन को उतना ही जानते हैं, इसीलिए वो ऐसा कर रहे हैं। अगर आप नाराज हो जाएं और सोचें उन्हें कुछ होगा, देखिए ये चीज़ें, गुस्सा, नाराजगी और घृणा, ये सभी वो जहर हैं जो आप पीते हैं और किसी और के मरने की उम्मीद करते हैं। नहीं, जीवन ऐसे नहीं चलता। आप जहर पिएंगे तो आप मरेंगे। जीवन बिल्कुल न्यायपूर्ण है। आप जहर पिएंगे तो आप मरेंगे। पूरा न्याय है कि नहीं? मैं जहर पीऊँ और आप मर जाएं, ये इंसाफ है? तो जो लोग गुस्से, नाराजगी और घृणा में हैं, वो यही कर रहे हैं। वो जहर पी रहे हैं। जहर शब्द का प्रयोग मैं नैतिकता के अर्थ में नहीं कर रहा। आज प्रमाण मेडिकल मौजूद है कि आपके खून की जांच से बताया जा सकता है कि 5 मिनट आप अभी खून की जांच करें और 5 मिनट जबरदस्त गुस्सा करें, फिर खून की जांच करें। आप देखेंगे आप में असल में रासायनिक जहर है। तो आप असल में जहर पी रहे हैं। आपको लग रहा है नुकसान उन्हें होगा। नहीं, इससे सिर्फ आपको नुकसान होगा। तो ऐसी सोच नहीं होनी चाहिए। बात बस इतनी है, प्रश्न नैतिकता का नहीं है कि गुस्सा होना चाहिए या नहीं। अगर आप खुद को अस्त व्यस्त करना चाहते हैं तो मर्जी आपकी है। तो खुश रहो, स्वस्थ रहो और मस्त रहो। मैं कपूर शम्मी, आईना जिंदगी का मैं। हम लोग भी कितने अजीब हैं ना। निशानियां तो संभाल कर रखते हैं पर लोगों को खो देते हैं। उनके साथ तो गुजारा हो सकता है जिनकी तबीयत खराब हो, पर उनके साथ गुजारा नहीं हो सकता जिनकी नीयत खराब हो। 2 वक्त की रोटी सस्ती नहीं होती। कोई इसे कमाने के लिए दौड़ता है तो कोई बचाने के लिए। जिंदगी में फिक्र करने वाले लोग बहुत कम और फिक्र देने वाले लोग बहुत ज़्यादा मिलते हैं। अगर कोई फिक्र करने वाला मिल जाए तो उसे संभाल कर रखिए।
जीवन जीना हो तो दर्पण की तरह जिए, जिसमें स्वागत सभी का हो पर संग्रह किसी का ना हो। नादान लोग दौलत के लिए दिल का सुकून लुटा देते हैं और अक्लमंद लोग दिल के सुकून के लिए दौलत लुटा देते हैं। पूरे की ख्वाहिश में इंसान बहुत कुछ खोता है, भूल जाता है कि आधा चांद भी खूबसूरत होता है। जब कोई काम तुम्हारी मर्जी से हो जाए तो भगवान को धन्यवाद दो कि उसने तुम्हारी मर्जी को इतनी अहमियत दी, पर जब कोई काम तुम्हारी मर्जी से ना हो तो भगवान को और धन्यवाद दो, क्योंकि अब वो काम उनकी मर्जी से होगा। मोहब्बत और दोस्ती दो ऐसी चीजें हैं जो किसी भी तूफान का सामना कर सकती हैं, पर एक तीसरी चीज भी है जो इन दोनों के टुकड़े टुकड़े कर सकती है, और वो है गलत फहमी। बबूल का बीज बोने से कभी आम का फल नहीं मिलता, उसी प्रकार छल करने वाले व्यक्ति को कभी सुख नहीं मिलता, कभी आराम नहीं मिलता। छल करना स्वयं के लिए घातक है। जो व्यक्ति छल का बीज बोता है वो कांटा बनके उसी के पाँव में चुभता है। मेरी गलतियाँ मुझसे कहो, दूसरों से नहीं, क्योंकि उस गलतियों को सुधारना मुझे है, दूसरों को नहीं। ये तीन लोग अगर आपके सामने बात कर रहे हों तो इन्हें कभी ना रोकें। माँ, बच्चा और दुख में डूबा इंसान, क्योंकि उनका दिल बोल रहा होता है। जिंदगी के पहले टीचर माँ, जिंदगी के पहले दोस्त माँ, जिंदगी भी माँ, क्योंकि जिंदगी देने वाली भी माँ। इस संसार में भूलों को माफ करने की क्षमता सिर्फ तीन लोगों में होती है, माँ, महात्मा और परमात्मा। किसी को खुश देखकर यदि आप खुश होते हैं तो आप यकीनन एक बहुत खूबसूरत इंसान हैं। हर चीज का एक बीज होता है और दुश्मनी का बीज है मजाक उड़ाना। लोगों की बातें तो पत्थर की तरह होती है, उन्हें पीठ पर लाद लोगे तो पीठ टूट जाएगी। उन्हें तो अपनी राहों में बिछाते चले जाओ और सफलता की राहें बनाते चले जाओ। जो बदला जा सके उसे बदलिए और जो बदला ना जा सके उसे स्वीकारिए। जो स्वीकारा ना जाए उससे दूर हो जाइए, पर खुद को खुश रखिए, क्योंकि आप अपनी सबसे पहली जिम्मेदारी हैं। आपका सम्मान उन शब्दों में नहीं है जो आपकी उपस्थिति में कहे गए हों, आपका सम्मान तो उन शब्दों में है जो आपकी अनुपस्थिति में कहे गए हों। जिंदगी पल पल ढलती है, जैसे रेत मुट्ठी से फिसलती है। शिकवे कितने भी हों पर हर पल हंसते रहना, क्योंकि यह जिंदगी जैसी भी है बस एक ही बार मिलती है। खुशियाँ उगे ना खेत में, मिले ना हाट बाजार, अपने अंदर ढूंढ लो भरा अतुल भंडार। सबका ख्याल रखना पर अपना भी ख्याल रखना। हमेशा मुस्कुराते रहना, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए।